नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे आज के इस कंडीशन पर चर्चा करने के लिए, भारत और पाकिस्तान किस तरह से एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे हैं, भारत के द्वारा क्या तैयारी की गई है पाकिस्तान को उसकी पहलगाम में की गई इस कायराना हरकत पर, जिसमें उसने आतंक का सहारा लेकर पर्यटकों की नृशंस हत्या की, आतंकित किया। इस पूरी की पूरी हरकत पर भारत क्या उन्हें मैसेज देने की तैयारी कर रहा है, उन्हीं मैसेज में नोटम जारी करना और मॉक ड्रिल की सूचना देना आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। साथियों, मॉक ड्रिल के बारे में कल रात ही मैंने आपको सेशन के अंदर जानकारी दे दी थी। मैंने आपको बताया था कि कल यानी कि 7 तारीख के दिन देश के लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आज के दिन बहुत सारे जिलों में मॉक ड्रिल के लिए जो सायरन जरूरी है उनकी निकालकर सर्विसिंग करवा ली गई, पूरी तरह से उन्हें चला बजाकर देख लिया गया। कल जब इसको चलाया जाएगा तो जो जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर रहे हैं, सूचना के जो अन्य साधन हैं, चाहे सरकारी मीडिया हाउसेज हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स जो सरकार ऑपरेट करती है, उनके माध्यम से सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। लगातार उन सूचनाओं के पालन में कल मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया जाएगा। हमने आप लोगों को कल के अपने रात के सेशन में यह जानकारी दी थी और कहा था कि 7 मई के दिन मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। अब इस मॉक ड्रिल के आयोजन की तो सुर्खियां बनी हुई हैं। आज दिन भर सुर्खियों में यही चला कि मॉक ड्रिल में क्या होगा, मॉक ड्रिल कहां कहां होगा, यह भी सुर्खियां चलने लगी। लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इन मॉक ड्रिल की सुर्खियों में जिन जिलों का नाम लिया गया था वो जिले वाकई में सही दिखाए गए थे या उसमें कहीं कोई चूक हुई थी। आज के सेशन में इस बात का जिक्र होगा। लेकिन यहां एक और अतिरिक्त बात आपको जानने योग्य है और वो ये है कि जहां एक और हमसे कहा जा रहा है कि 7 तारीख को आप सभी इस बात का अभ्यास करें कि अगर युद्ध होता है तो आपकी तैयारियां कैसी हों, इसी बीच में एयरफोर्स से कहा गया है कि आप रिहर्सल करें। अब रिहर्सल करें पाकिस्तान बॉर्डर पर करें, और पाकिस्तान बॉर्डर पर राफेल, सुखोई और मिराज ये सारे फाइटर जेट्स उड़ करके रिहर्सल करें। रिहर्सल करें अपने क्षेत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर एरिया पर नोटम जारी कर दिया गया है, नोटिस टू एयरमैन, अर्थात एयरमैन से जो एयरपोर्ट्स पर मैनेज करने वाली संसाधन को, वायु से रिलेटेड जितनी भी जानकारी रखने वाली संस्थाएं हैं, उन सभी को अपडेट कर दिया गया है कि ध्यान रहे, विदित रहे कि यहां पर इस तरह की एक्सरसाइज चल रही है। अब कोइंसिडेंस इस बात का है कि कल के दिन ही मॉक ड्रिल है और कल के दिन ही हमारे फाइटर जेट्स हवा में होंगे और उस हवा में हो रही ड्रिल के लिए नोटम जारी कर दिया गया है। इसलिए एक कयास और लग रहा है कि हमें मॉक ड्रिल का कहकर कहीं कल ही श्री गणेश ना कर दिया जाए, बुद्ध शुद्ध ना कर दिया जाए, अर्थात कल के दिन ही अटैक पाकिस्तान के ऊपर ना हो जाए। ये अब कयास लग रहे हैं। अब आप कहेंगे ना हो जाए, आप क्यों कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान से हमदर्दी है? अरे नहीं भाई, आपको कहा गया है कि मॉक ड्रिल हो रही है, लेकिन वो रियल ड्रिल हो और ये आपको ना पता हो, बस इस बात का ना हो जाए शब्द यूज हो रहा है। अर्थात पाकिस्तान पर ड्रिल के नाम पर ही रियल अभ्यास कर दिया जाए तो उसके लिए ये धप्पा जैसा हो जाएगा। जैसे छुपम छुपाई खेलते समय आप किसी को पकड़ लेते हैं कि पकड़ लिया, तो कुछ वैसी स्थिति यहां पर होती हुई दिख रही है। खैर, मॉक ड्रिल के लिए देश भर में आज सूचनाएं वायरल रही, कहां कहां पर मॉक ड्रिल के अभ्यास हुए वो सब रहे, और साथ ही साथ नोटम की खबर आज शाम को बड़ी खबर बनकर आई। यानी कि आज हमारे हवाई अभ्यास के लिए और 2 दिन का समय दिया गया है नोटम के लिए इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक, कि हां उस बॉर्डर एरिया में राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 उड़ेंगे और ये फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट यहां पर शामिल होंगे और ये युद्ध का अभ्यास करेंगे। ऐसे में अब बड़ी खबर इस बात से जुड़ती है और वो ये है कि बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात कनेक्टेड हैं। ऐसे में अगर हमारे फाइटर जेट्स यहां से जुड़ी हुई सीमा पर कहीं पर भी अगर अभ्यास करते हुए दुश्मन पर हमला करते हैं तो उस हमले के रिटेलिएशन में भी ये लोग इनकी तरफ से हमला करेंगे, और जब इनकी तरफ से हमला होना शुरू होगा उस समय की तैयारी में हमें सायरन का संदेश दिया जाएगा कि आप सायरन सुनते ही आपको क्या क्या करना है। अर्थात कल का जो हमारा मॉक ड्रिल है वो रियल अभ्यास तो नहीं, और आप मॉक ड्रिल को उतना ही सिंसियरली अटेम्प्ट करें। उसे यह ना समझा जाए कि हमें केवल आज तो मैसेज दिया गया है, भविष्य में हो सकता है कि इसका रिहर्सल का
उपयोग करवाया जाएगा। आप नोटम जारी होने का मतलब समझें और मॉक ड्रिल को रियल ड्रिल मान करके ही सारी चीजों को संजीदा तरीके से करें, क्योंकि यह बड़ा ही संयोग बैठ रहा है और इस संयोग में अगर वाकई में सच्चाई हो गई तो यह युद्ध का आगाज हो सकता है। ऐसे में आप सभी से आग्रह है कि नोटम की इस जानकारी के चलते मॉक ड्रिल को बड़ा सीरियसली लें। इस बारे में अब पूरी तरह से इंटरनेशनल मीडिया में भी यह खबर चलने लग चुकी है कि भारत के द्वारा क्या क्या अभ्यास के दौरान किया जा रहा है। भारत के सारे एयरफोर्स स्टेशन और कमांड पूरी तरह से सचेत हैं। राफेल लड़ाकू विमान जो कि अपनी तेज गति के लिए और अपनी उच्च क्षमताओं के लिए जाना जाता है, वो पूरी तरह से अभ्यास के लिए तैयार है। सुखोई और मिराज ये पूरी तरह से तैयार हैं अपने द्वारा दुश्मन की चिंताओं को बढ़ाने के लिए और उन्हें उनके द्वारा किए गए जो हरकत है उसका पनिशमेंट देने के लिए। हमारे इन फाइटर जेट्स की विशेषताएं भविष्य में आपको कभी और डिटेल में बताई जाएंगी कि ये किस तरह से पाकिस्तान के फाइटर जेट से बेहतर हैं। लेकिन आज का चूंकि विषय मॉक ड्रिल और नोटम से जुड़ा है तो विषय पर ही वापस लौटते हैं। मॉक ड्रिल की जहां तक बात हो, कहा तो गया था कि कल मॉक ड्रिल होंगी, लेकिन आज देश के बहुत से हिस्सों में मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया। मतलब अगर युद्ध लगती है, आग लगती है, युद्ध होता है, आग लगती है, सायरन बजता है, तो ऐसी परिस्थितियों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ऐसा अभ्यास आज के दिन भी किया गया। लखनऊ की तस्वीरें थी, जम्मू की स्कूल की तस्वीरें निकलकर आई जहां पर स्कूल स्टूडेंट्स को सायरन की आवाज सुनाकर बैठने के लिए कि टेबल के नीचे आप कैसे बैठ सकते हैं, उसकी इन सभी को ट्रेनिंग दिलाई गई थी। ऐसे ही रेलवे स्टेशंस पर मुंबई CSMT जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पहुंच करके लोगों को इन्फॉर्म किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करें। सब तरफ आज से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के अंदर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कंडक्ट होती हुई इन रिहर्सल्स को देख सकते हैं। राजस्थान का जिला जैसलमेर जो बॉर्डर पर लगता है, वहां पर भी प्रशासन ने अपने स्तर पर सभी को सूचित कर दिया है और रात को ब्लैकआउट का भी अभ्यास किया जाएगा, यह भी इन्फॉर्म कर दिया है। मतलब दिन में तो अभ्यास कराया जाएगा सायरन बजा करके कि आप अपने आप को सुरक्षित करें, और रात को ब्लैकआउट का अभ्यास कराया जाएगा, अर्थात रात को बत्तियां बुझाने का अभ्यास कराया जाएगा। मैं कल भी आप सबसे ये गुजारिश किया था, आज फिर से एक बार गुजारिश कर रहा हूं। इनमें अभी फिलहाल के लिए मैं बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ मीम्स देख रहा हूं जहां पर लोग इन सब चीजों की अपने अपने स्तर पर चर्चाएं करके मजाक बना रहे हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप देश की तरफ से जारी इन सूचनाओं को एक सही और मतलब देश का सजग नागरिक होने के नाते मान लीजिए। नहीं होता है वो सब फ्यूचर पर छोड़िए। फिलहाल के लिए आपसे अपेक्षित है कि जब नोटम की सूचना आपको मिले, जब मॉक ड्रिल की सूचना आपको मिले, सायरन की सूचना आपको मिले, ब्लैकआउट की सूचना आपको मिले, तो आप उसकी पालना इस तरह से करें कि आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आपको करना है क्योंकि आप ही देश हैं और देश के नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लापरवाही किसी पूरे क्षेत्र की जान के लिए नुकसानदायक ना बन जाए। आपको यह समझना होगा कि ब्लैकआउट का अभ्यास कराने का असल मकसद क्या है कि आपके अंधेरे से दुश्मन को यह ज्ञात ना हो कि जनता कहां रहती है। मैंने पहले भी यह बताया था, गाड़ियों की रोशनी, इवन उन सबको ज्यादा जानने की आवश्यकता है जिनके घरों में इन्वर्टर्स हैं या डिजी सेट लगे हुए हैं। अगर लाइट, सरकार तो लाइट बुझा देगी, लेकिन सरकार के द्वारा लाइट बुझाने पर घरों में लगे हुए इन्वर्टर और जेन सेट और गाड़ियों की लाइट्स आपको यह भी बंद करके रखनी होंगी जब ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट होगा, जब सायरन बजाए जाएंगे। कल के अखबारों में आपको सूचनाएं मिल जाएंगी, कल के हेडलाइंस में आपको सूचनाएं मिल जाएंगी कि जब सायरन बजाया जाए तो क्या किया जाए। अपने अखबारों को ढंग से पढ़ें। आपको सरकारों के द्वारा दी जा रही जो सूचनाएं हैं वो आपको सरकारी जो चैनल्स हैं उनसे प्रॉपर मिल जाएंगी। आप उन्हें फॉलो करते रहें, उनके ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते रहें। हम भी आप तक ये सारी जानकारियां पूरी पुख्ता तरीके से लाने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे में दिल्ली के अंदर स्कूल्स के अंदर ये मैसेज कर दिया गया है कि बच्चों को कल इस चीज का अभ्यास कराया जाए, मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जाए। कल एक बड़ा प्रश्न उठ रहा था और वो बड़ा प्रश्न ये था कि कौन से जिलों के अंदर मॉक ड्रिल हो रही है। एक लिस्ट आज दिन भर में तैरने लगी कि इन जिलों के अंदर मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे शहरों और जिलों के नाम लिखे हुए थे। यह लिस्ट आज बहुत सारे न्यूज चैनल्स के द्वारा सर्कुलेट की गई, लेकिन यह लिस्ट गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी? असल में यह 2010 के अंदर जारी की गई लिस्ट थी, जहां पर उस समय पर मॉक ड्रिल के लिए कहा गया था। तो 2010 के अंदर जारी इस लिस्ट को पब्लिक कर दिया गया आज के दिन न्यूज चैनल्स के द्वारा। इनके ऊपर से हेडिंग वेडिंग काट करके इनको हाईलाइट कर दिया गया।
ये लिस्ट जो जारी हो रही है आज दिन भर से, वो जानकारी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश के साथ हैदराबाद को दिखाया हुआ है। हैदराबाद 2014 के बाद से तेलंगाना का हिस्सा है। ऐसे में ये लिस्ट पुरानी है, ये जानकारी आप सबको देनी है। ये जानकारी इस तरह से भी आप समझिएगा कि न्यूज़ चैनल्स ने इस लिस्ट को खूब दिखाया है, इसीलिए आपको सरकार ने पहले भी कहा कि आप तक जानकारियां इस समय तेजी से पहुंचाने के चक्कर में हो सकता है कुछ न्यूज़ चैनल्स गलत जानकारियां भी दे जाएं। आपसे आग्रह है कि जब तक आपके पास कोई पुख्ता सूचना ना आए, जैसे आज शाम को एक सूचना तैरने लगी कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, 8 बजे देश को संबोधित किया जाएगा, वास्तविकता में वो फेक न्यूज़ थी। फेक न्यूज़ का इस समय बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से होगा। आपको पैनिक में डालने का, आपके अंदर अविश्वास पैदा करने का। हो सकता है कि कुछ फेक न्यूज़ ऐसी दे दी जाए कि दुश्मन इस तरह से हावी हो रहा है, हम तो ये पूरे युद्ध के अंदर इस तरह नकारात्मक हो रहे हैं। इस तरह की जानकारियां भी हो सकता है फेक माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएं, क्योंकि आपको याद हो तो पिछले 2 दिनों से बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर साइबर हमले हो रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आपको सूचनाओं पर जरूरी जो जेन्युइन सोर्सेज हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जेन्युइन सोर्सेज में आप प्रेफर करें उन चैनल्स को, विशेष रूप से सरकारी चैनल्स को, ऑल इंडिया रेडियो को या डीडी न्यूज़ को या फिर सरकार के हैंडल्स को। और अगर आप हमें भी फॉलो करते हैं तो हमारे न्यूज़ रेफरेंस में भी आप ये देखें कि क्या हमने डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया न्यूज़ का या पीआईबी का रेफरेंस लिया है या नहीं लिया है। अगर कोई भी एजेंसी आपको इनके बिना जानकारी दे रही है तो उस पर थोड़ा विश्वास करने से रुकिएगा, संदेह की दृष्टि से उस न्यूज़ को सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बकायदा ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ये प्रॉपर तरीके से एडवाइजरी नोटिस जो लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल रखा था कि हाँ भाई ऐसी स्थिति होगी तो आप सबको क्या क्या करके रखना चाहिए, इसे बकायदा फेक कॉल किया गया कि ये फेक है, इस पर ट्रस्ट ना करें। इसी तरह से आज डीडी न्यूज़ ने बकायदा एक वीडियो जारी करके ब्लैकआउट का मतलब समझाया कि आपको ब्लैकआउट का मतलब समझना होगा कि अगर कहीं पर भी रोशनी ना हो उसे ब्लैकआउट कहा गया है। डीडी न्यूज़ ने बकायदा ये जो जानकारी मैंने आपको दी है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देते हुए कहा है कि अगर दुश्मन की नजर में हमारा शहर ना आए, ये हमारी सुरक्षा के लिए किया गया कार्य है। हम किसी से डर नहीं रहे हैं, हम एकजुट हो रहे हैं, हम देश को अपनी ताकत से अवगत करा रहे हैं कि हम भी आपके साथ सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में आज डीडी न्यूज़ के थ्रू भी ब्लैकआउट का संदेश पूरे देश में जारी किया गया। प्लानिंग मतलब ब्लैकआउट एक्शन प्लान का संदेश जो जारी हुआ, इसके साथ साथ एक और वीडियो जारी हुआ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भारत सरकार के द्वारा, जिसमें एयर रेड का जब अलर्ट आपको मिले, ब्लैकआउट एक्शन का जब अलर्ट आपको मिले, तो उस समय सबकी जिम्मेदारियां क्या क्या हों। बच्चों की जिम्मेदारियां, जो घर के छोटे हैं, वो सबसे पहले बत्ती बुझाने में और घर के पर्दे लगाने पर फोकस करें, क्योंकि आपके घर की रोशनी पर्दों से भी बाहर जा सकती है। ये ब्लैकआउट की जो सूचना है ये रात के समय ही जारी की जाएगी। दिन के समय इस सूचना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दिन की रोशनी में आप दिख रहे हैं। जनरली ये हवाई हमले रात के अंधेरे में किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको रात को जब सायरन सुनाई दे, उस समय बड़ी गंभीरता से आप इस सायरन को लें और बत्तियां जिधर भी जली हैं उन्हें आप सबसे पहले बुझाएं। बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का साहस बनाएं, साथ ही साथ घर के अंदर जो वयस्क हैं वो ये सुनिश्चित करें कि अगर घर का कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी तबीयत खराब ना हो, उनके अंदर कोई पैनिक क्रिएट ना हो। केवल ये उद्देश्य इतना ही है कि आप लोग सचेत रहें। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अगर कुछ होता है तो आप अपनों का साथ देने के लिए सतर्क रहें। जो आवश्यक सामग्री है वो आपकी नजर में रहे कि कहां कहां क्या रखा हुआ है। याद रखिए कि अगर आप ट्रैवल में भी हैं, आजकल कुछ ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जो अंधेरा होते ही लाइट स्वतः ही जला देती हैं। ऐसे में गाड़ी बंद करके भी अगर आपको खड़ा रहना पड़े तो आप खड़े रहें। आप इस बात का इंतजार ना करें कि आपको कोई पुलिस वाला आकर कहेगा कि बत्ती बुझा लो, क्योंकि आपकी बत्ती जलना उस शहर की पहचान बन जाएगा और वो सबकी जान के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। अगर आप वॉलेंटियर हैं तो वॉलेंटियर के नाते आप औरों की मदद करें। अगर आप रास्तों में निकल पड़े हैं औरों की मदद करने, तो आप मदद करके उन सबको भी इस चीज के लिए अवेयर करें। आज पूरी तरह से यह संदेश वीडियो मैसेज के रूप में जारी हुआ। माई जीओवी इंडिया के द्वारा भी इस पूरे मैसेज को जारी किया गया कि क्या क्या किया जाए। आवश्यक यह है कि ऐसी स्थिति में कोई भी असहज स्थिति पैदा ना की जाए।
किसी प्रकार का कंफ्यूजन पैदा ना किया जाए, हमें बड़े ही स्मार्ट तरीके से इन स्थितियों के अंदर रहना है। डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें बनाई गई हैं वहां पर मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी, वहां पर प्रॉपर तरीके से आप में से जो शहर के अंदर जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से कल के दिन मॉक ड्रिल्स कराई जाएंगी। मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई सारी जानकारियां माई जीओवी इनके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से डाली गई हैं। बाकायदा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अपनी तरफ से प्रिपेयर्डनेस की जानकारी दी गई है। माई जीओवी हिंदी ने माई जीओवी इंडिया ने माई जीओवी हिंदी का एक वीडियो रिपोस्ट करते हुए कहा है कि भारत ने पहले ही प्रॉमिस किया हुआ है कि आतंकी जहां भी हो उनको हम अपनी तरफ से सबक जरूर सिखाएंगे। ये प्रधानमंत्री का एक पुराना वीडियो है जिसे निकालकर आज सर्कुलेट किया गया। एक तरह से देश का जो संदेश है वो सबको बताया गया। तो मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए, ये संदेश जो था, इस संदेश को आज रिपोस्ट किया गया। इसका उद्देश्य केवल यह था कि आप लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि आतंकवादियों को या आतंक के पनाहगारों को जब पनिशमेंट देने की बारी आएगी तो आप देश की सेना पर, देश के साहस पर, शौर्य पर विश्वास रखें। ऐसे में पाकिस्तान क्या कर रहा है? जो तैयारियां हमारी हैं, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं? पाकिस्तान भी ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कर रहा है? मैंने कल सेशन में जाते जाते आपको बताया था कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलवाई है। पूरी क्लोज डोर बैठक थी जिसमें कोई भी पत्रकार की एंट्री नहीं थी। मतलब इस तरह की बैठक जिसकी न्यूज बाहर ना आए। तो न्यूज देगा कौन? जो यहां लोग बैठे थे। ऐसे में पाकिस्तान खुद एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यहां बैठा था। यहां पर सब लोगों के सामने पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाया। पाकिस्तान का असल उद्देश्य इस यूएनएससी की मीटिंग में यह था कि पहलगाम हमला भारत ने खुद करवाया है। यह बात बोलने के लिए पाकिस्तान जैसे ही उठा, लोगों ने उसे घेर लिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर तगड़ी सबक सिखाई गई, डांट लगाई गई और कहा गया कि तुम केवल इतना सा आंसर दे दो कि लश्कर ए तौयबा पाकिस्तान से कनेक्ट है क्या? लश्कर ए तौयबा ने यह हमला कराया है? अगर वो तुमसे कनेक्टेड है और वो ये हमला कराया है तो तुम ये सब बातें मत कहो कि ये भारत ने कराया है। तो पहले तो उसे इस बात पर डांट पड़ी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंटरेस्टिंगली कोई भी बयान सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आया। अदरवाइज ऐसी कंडीशंस में यूएनएससी के द्वारा बयान जारी किया जाता है जिसमें दोनों देशों को ऐसी परिस्थितियों से दूर हटने के लिए, स्वतंत्र जांच की मांग करने के लिए स्टेटमेंट दे दिया जाता है। कहा जा सकता था कि आप लोग इस युद्ध में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन ऐसा कोई भी संदेश यूएनएससी की तरफ से नहीं आया। मतलब पाकिस्तान के द्वारा जो भी यहां पर मामले उठाए गए, उन मामलों पर उसे उसके छूटे दावों की वजह से डांट खानी पड़ी। पाकिस्तान ने कहा कि इस मामले को ग्लोबल बनाया जा रहा है। ऐसे यानी कि दुनिया भर को बताया जा रहा है कि यह मुद्दा कितना बड़ा है, हम आपस में सुलझ लेंगे, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है। साथ ही साथ पहलगाम आतंकी हमले की यहां पर निंदा की गई और जवाबदेही ठहराने की मांग की गई। पाकिस्तान ने यहां मुद्दा उठाया कि साहब इन्होंने सिंधु घाटी का पानी रोक दिया है, सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, लेकिन इस बीच पर भी यूएनएससी ने कुछ नहीं कहा। यूएनएससी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एंटोनियो गुटेरेस बयान देने जरूर आए। उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई, सभी लोग युद्ध से दूर रहिए, युद्ध समाधान नहीं है, वार्ता ही समाधान है। इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जो मुस्लिम देशों का समूह है, उसने बाकायदा पाकिस्तान की तरह राग अलापा जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर की शांति स्थिरता के लिए बातें करने का प्रयास किया, जैसा वो हमेशा करता आया है। ओआईसी ने पाकिस्तान के समर्थन में ही राग अलापा, हालांकि ये युद्ध में समर्थन देने की स्थिति में नहीं है, ये किसी भी तरह से वो लोहा लेने की स्थिति में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जाएं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को मरवाने के लिए ये मोटिवेट जरूर कर देंगे, जिसका भारत ने पूरी तरह से निंदा कर दी है और उसको पूरी तरह से डांट फटकार दिया है कि तुम अपने फालतू में बातें मत करिए। इसी के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज आईएसआई, जो इनके यहाँ की खुफिया एजेंसी है, उसके हेडक्वार्टर गए। साथ ही साथ पाक डिफेंस मिनिस्टर के साथ में मुलाकात की, फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की, सबके साथ इन्होंने फाइनली मुलाकात की है। मतलब उनके स्तर पर भी वही मुलाकातों का दौर जारी है। भारत की तैयारियां उन्हें दिन भर बेचैन किए हुए हैं। भारत की तैयारियों में कल का दिन कैसा होगा ये देखना होगा। अगेन मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप पूरी तरह से अफवाहों से बचें, क्रेडिबल सोर्स से आ रही इंफॉर्मेशंस को मान्यता दें, किसी भी प्रकार से घबराहट ना करें। प्रकृति ने जब न्याय करने की सोची थी तब कोरोना नामक एक बीमारी आ गई थी। ना जाने हम में से कितनों ने अपनों को खोया या अपने जानने वालों को, कि जानने परिचित के किसी परिचित को खोया। प्राकृतिक आपदा ने दुनिया को यह सबक जरूर सिखाया कि प्राकृतिक न्याय के आगे कोई नहीं टिकता।
ऐसे में आतंक को भी यह संदेश भारत के माध्यम से चला जाए कि जब भारत न्याय करने की स्थिति में होता है तो फिर आतंकी भी सामने मुंह नहीं उठाता है। यह बात अगर करनी है तो इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है, साथ ही साथ एकजुटता की आवश्यकता है। अविश्वास की स्थिति से बचें। देश के लिए अगर आप सकृत संकल्पित होकर के एकजुट रह सकें तो बस एकजुट रहने का प्रयास करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में कोई भी सूचना मिले तो आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के लिए साइड में दिया गया एक लाल कलर का बटन है, उसे बस दबाना है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, एक अपडेट यह और था कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। वहां से 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मरने की खबर आ चुकी है। यह वार कई फ्रंट पर हो सकती है, उनमें से बलूचिस्तान, ऊपर से नॉर्थ से सिंधु जल का छोड़ा जाना, और लैंड एरियाज के अंदर एयरफोर्स का अटैक, और समुद्री मार्ग से नेवी का अटैक। ये सारे की सारे एक साथ अटैक होने की स्थिति तैयार हो रही है। देखते हैं कल क्या होता है। शाम को फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। और हां, अगर आप में से कोई भी साथी हमारा पोर्टफोलियो बिल्डिंग या मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर वो कोर्स उपलब्ध है, आप जाकर के उसे ज्वाइन करें। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ अगर आप में से कोई साथी हमारे साथ अपनी पाठशाला पर कनेक्ट करना चाहता है तो उसका एप्लीकेशन भी कनेक्ट कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। थैंक यू सो मच।